चित्स्वरूपस्य दर्शनं ध्रुवशाश्वतम् दर्शनं शुद्धतत्त्वस्य मोक्षमार्गस्य साधनम् अरिहन्तं सिद्धं नत्वा भावयामि निरन्तरं यथा पदं त्वया लब्धं तथा च मे भवे प्रभो रमते स्वानुभूतौ तारणं तरणं गुरुम् आत्मनः दृष्टिसंयुक्तं वन्दे नमाम्यहं द्रव्यभावस्य द्विभेदं श्रुतं जिनवचनमहो मम कल्याणार्थं हृदये नित्यमेव प्रकाशितां शुद्धधर्माश्रयं कृत्वा चेतनावदर्शनमहो ब्रह्मानन्दप्रदातारं देवं गुरुं श्रुतं नमः देवं गुरुं श्रुतं गुरुं श्रुतम् अपाणं शुद्धपाणं कर्मपा विमलनिर्मलं सर्वं सिद्धस्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं परं देवदेवस्य शुद्ध सारं सारं संसार सरनिमुक्तस्य सारं तिलोयमय्यो उभयिष्ठं परं जिन्वरिन्देहि भगवान के उपदेश का शुद्ध सार क्या है? आचार्य देव इस रहस्य को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। चूंकि इस ग्रंथ का नाम भी उपदेश शुद्ध सार है, भगवान के उपदेश की वाणी का सार यहाँ आचार्य देव ने इस ग्रंथ की गाथाओं में स्पष्ट किया है। कल हमने आपसे चर्चा की थी उपदेश क्या है। गुरुदेव ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है, उपदेश दृष्टि प्रवेश मुक्ति विलास। उपदेश क्या है? दृष्टि अपने स्वभाव में प्रवेश करे और तुम मुक्ति में विलसायमान रहो। दृष्टि का स्वभाव में प्रवेश करना और मुक्ति में विलास होना, इसका नाम है उपदेश। उपदेश व्यवहारिक तौर पर चर्चा के रूप में होता है, श्रोताओं को सुनने के अर्थ में होता है,
कोई विद्वान, ज्ञानी, संत, साधक, आचार्य, भगवान वाणी सुनाते हैं, इस प्रक्रिया को व्यवहारिक तौर पर उपदेश कहा जाता है। किंतु इस उपदेश का प्रयोजन अगर उपदेश श्रवण करने वाले जीवों के ध्यान में है तो उपदेश का लाभ मिलता है और उसकी सार्थकता होती है। सुनना समझना मात्र उपदेश नहीं कहलाता, ये उपदेश का व्यवहारिक स्वरूप है जो साधन के रूप में उपयोग में आता है। उपदेश को साधन बनाया जाए, दृष्टि प्रवेश मुक्ति विलास को साध्य बनाया जाए, क्योंकि चर्चा करना सुनना ये सब माध्यम है, साधन है। इनका एक निश्चित सीमा तक उपयोग है, लेकिन हम केवल इतना ही समझकर बात को खत्म कर दें कि सुनना समझना इतने ही भर का नाम उपदेश है। इसका अर्थ ये होगा कि हमें साध्य का पता नहीं है। जिस वाणी का श्रवण करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, उस लक्ष्य से हम अपरिचित हैं। अपने ध्येय का हमें बोध नहीं है। वाणी को सुनना समझना इस अर्थ में होता है कि यहाँ वाणी को हमने सुना समझा और उसको श्रवण करके दृष्टि अपने स्वभाव की बनाई, आत्मोन्मुखी दृष्टि हुई और मुक्ति में विलास होने लगा। इसका नाम उपदेश है। अभी भी उपदेश शुद्ध सार थोड़ा दूर है। तीन बातें हो रही हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उपदेश, उपदेश का प्रयोजन और उपदेश का ध्येय प्राप्त करके उसका फल पाना। सुनना समझना उपदेश है। इस उपदेश का साध्य है दृष्टि आत्मोन्मुखी हो, अपने सत्स्वरूप में केंद्रित हो। मुक्त स्वभाव में विलास हो और इस ध्येय को प्राप्त करने का जो फल है वो है सारम संसार सरणी मुक्तस्य। संसार के जन्म मरण रूप परिभ्रमण से मुक्त हो जाना, ये उपदेश का शुद्ध सार है। उपदेश वचन रूप होता है, ध्येय अनुभवन रूप होता है, उसका निष्कर्ष फल निर्वाण के रूप में होता है। उपदेश की अपनी श्रेणियां हैं। प्रथम भूमिका में स्वाध्याय, चिंतन, श्रवण करना। लेकिन सुनकर समाने की तैयारी हो तो सुनना सार्थक है। सुनना बहुत है और परिणामों में कोई बदलाव नहीं है, परिणति में कोई परिवर्तन नहीं है, ये उपदेश नहीं कहलाता। ये उपदेश नहीं कहलाता। अरे कोई व्यक्ति
आपकी इच्छानुसार, माने हम आप सभी शामिल हैं, कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह दे, जोर से बात कर ले, अपनी इच्छानुसार ना हो ऐसी कोई बात कह दे, तो अपने भीतर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हैं? कोई बुराई कर दे तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी तारीफ कर दे तो असर आता है कि नहीं आता है? आता है। कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करे तो असर पड़ता है, बुराई करे तो असर पड़ता है। अब उपदेश सुने और असर ना पड़े अरे कोई आदमी बुराई कर रहा है, उसका असर पड़ रहा है, कोई आदमी प्रशंसा कर रहा है, उसका असर पड़ रहा है, और हम उपदेश सुन रहे हैं और उसका असर ही नहीं पड़ रहा, फिर उपदेश सुन कहाँ रहे? इसका मतलब कोई आदमी बुराई करता है, हम सुनते हैं, तब प्रतिक्रिया होती है। कोई आदमी भलाई करता है, हम सुनते हैं, तब प्रतिक्रिया होती है। और उपदेश सुन रहे हैं और प्रतिक्रिया नहीं आ रही भीतर से, परिणाम नहीं बदल रहे, परिणति में परिवर्तन नहीं आ रहा, भाव में विशुद्धता पैदा नहीं हो रही, जीवन जीने की शैली में बदलाव नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है? कि हम उपदेश को केवल सुन रहे हैं। सूत्र दिया है, हम लोगों के लिए ही दिया है। हम आप सब जो सुनते हैं, प्रवचन, चर्चा, करना, सुनना, सब एक ही बात है। लीजिए, इस सूत्र पर हमें चिंतन करना है। गुरुदेव का एक एक गाथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं होता है। इसका कारण क्या है? चौथे नंबर की कारिका है। जिन वैनम वैसम केयी पुरिसस्य मणिरयन वेथरनम मनुआ पंखि अनेयम चंचु आकृनि लेविसम उड़ियम। आप सभी से एक अपेक्षा है कि ये जो उपदेश उद्देसार जी ग्रंथ का हम वांचन कर रहे हैं, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। उसके लिए थोड़ी सी आपसे एक भावना अपनी रखना है। गाथा 589 हैं इस ग्रंथ में, और प्रारंभ से लेकर अंतिम गाथा तक केवल साधना संबंधी विषय क्रम की गाथाएं हैं। इस ग्रंथ में आपको 14 गुणस्थान, 27 तत्व और दूसरी कोई चीज़ों का वर्णन नहीं प्राप्त होगा। ये सारा व्याख्यान गुरुदेव ने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में कर दिया। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो विषय ज्ञान समुच्चय सार तक व्याख्यान में लिया, जिन जिन आगम आध्यात्मिक सिद्धांतों का वर्णन ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ तक गुरुदेव ने किया, उसका पूरा पूरा प्रयोग है, जिसका नाम है उपदेश शुद्ध सार। तो आपसे अनुरोध ये था कि जो भी गाथाओं का विषय क्रम है, उसे थोड़ा सा हल्का सा भी
अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे कि कल कहाँ तक सुना था, आगे आज क्या होने वाला है, तो पूरा सार अपनी बुद्धि में आ जाएगा। और पहले बुद्धि पूर्वक समझना, निर्णय करना अनिवार्य है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक निर्णय होगा तो जीवन में प्रयोग होगा। बुद्धि पूर्वक निर्णय नहीं कर पाएंगे तो जीवन में प्रयोग किस आधार पर हो सकेगा। इसलिए थोड़ी सी सावधानी गाथाओं के विषय क्रम की रखने की अपेक्षा है। लीजिए, उपदेश के संबंध में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। जिन वैनम वैसम केई पुरुषस्य मणिरयन वितरणम मनवा पंखी अनेयम चंचु आकृनि ले समुड़ियम। मनुआ पंखी अनेयम, भगवान के समो शरण में मनुष्य रूपी पक्षी अनेक बैठे हुए हैं, अनेक होते हैं, अनेक जीव हैं। मनुआ पंखी अनेयम, भगवान के समो शरण में मनुष्य रूपी पक्षी अनेक हैं, किंतु जिन वैनम वैसम, जिनेन्द्र भगवान के वचनोपदेश रूप मणि रत्न को कई पुरुषस, केचित पुरुषस, कुछ विरले पुरुष ही मणिरयन वितरण, भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न को विस्तार कर पाते हैं, प्रकाशित कर पाते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। यूं तो मनुआ पंखी अनेम, मनुष्य रूपी पक्षी अनेक हैं, लेकिन वे विरले पुरुष, केई पुरुषस, कोई विरले पुरुष, केचित कुछ, चंचु आकृनि ले समुड़ियम, कोई पक्षी मणि रत्न को लेकर उड़ जाता है, हीरा को लेकर उड़ जाता है, और ऐसा कोई बिरला ही पक्षी होता है। सारे पक्षी मणि रत्न को चोंच में दबाकर नहीं उड़ पाते। चंचु आकृनि ले विषम उड़िया, वो हीरा को चोंच में दबाकर उड़ जाता है। उस बिरले पक्षी की तरह वे बिरले जीव हैं जो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न को चंचु आकृनि, कर्ण रूपी चोंच में दबाकर अनुभूति के आकाश में उड़ान भर जाते हैं। चंचु आकृनि ले विषम उड़िया, कर्ण रूपी चोंच में भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न को ग्रहण करके लेकर के उड़ जाते हैं। ऐसे जीव बिरले ही होते हैं। तो उन बिरले जीवों में अपना भी क्रम होना चाहिए कि हम सब जीव भी उन विरले जीवों में हैं जो भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न को कर्ण रूपी चोंच में पकड़कर स्वानुभूति के आकाश में उड़ जाएंगे। उपदेश दृष्टि प्रवेश मुक्ति विलास को प्राप्त हो जाएंगे। ये है भगवान के उपदेश को ग्रहण करने वाले जीवों की स्थिति। दरअसल धर्म बहुत सहज है, धर्म कठिन नहीं है, लेकिन सांसारिक संयोगों की आसक्ति, ममत्व, शरीर में आत्मबुद्धि, संयोगों में कर्तृत्व की कल्पना आदि जो भी अज्ञान भाव हैं, दरअसल इन्हें तोड़ना, छोड़ना कठिन पड़ता है। इसलिए जीवों को धर्म कठिन मालूम पड़ता है। उदाहरण के लिए बोधि दुर्लभ भावना, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान,
और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बहुत सुंदर लिखा है कि धन कन कंचन ये सब जीवों को सुलभ है, लेकिन धर्म एक ऐसा रहस्य है जो कठिन है, दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? इसलिए दुर्लभ लगता है कि हम शरीर के मोह को छोड़ नहीं पाते, संसारी संयोगों के मोह को तोड़ नहीं पाते, राग की पकड़ छोड़ने में कठिनाई मालूम पड़ती है, द्वेष कसाय विकार विषय पाप को छोड़ने में परेशानी महसूस होती है, कठिनाई मालूम पड़ती है। इसलिए लगता है कि धर्म बहुत कठिन है। हमारी 12 भावना में आया है, पर धर्म सहज इतना ज्यों भिन्न असी म्यान। पर धर्म इतना सरल है कि आप तलवार को म्यान से बाहर खींच लें, इतना सरल है। समझ में आए तो इससे सरल बात कुछ नहीं है, और समझ में ना आए तो इससे कठिन बात भी कुछ और नहीं। समझ की बात है। इसीलिए हमारे गुरुदेव पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज बार बार कहा करते थे कि सच्ची समझ का हो जाना ही मुक्ति, सच्ची समझ का हो जाना ही मुक्ति। धर्म समझ के ऊपर निर्भर करता है, समझ की बात है। वे बिरले पुरुष हैं जो उस पक्षी की तरह मणि रत्न को चोंच में दबाकर, कर्ण रूपी चोंच में दबाकर अपने अनुभव में उतर जाते हैं। ऐसे बिरले पुरुष एक बार भगवान की वाणी को स्वीकार कर धर्म को, सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्राप्त तो कर लिया, चोंच में लेकर वो जीव उड़ गया। अब बड़ी सावधानी की जरूरत है कि ले तो आया, अब संभाल कर पकड़ कर बनाए रखने की जरूरत है कि रत्न चोंच में दबाकर ले तो आया, लेकिन अब इसे संभाल कर पकड़ कर बनाए रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि चोंच से छूट जाए, नीचे गिर जाए। और ऐसी संभावनाएं बनती हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। उसके लिए गुरुदेव ने सावधानी दी है। जो जीव कर्ण रूपी चोंच में भगवान के जनोपदेश रूप मणि रत्न को लेकर उड़ गया है, सम्यक्त को, धर्म को प्राप्त कर लिया है, अब इसे कितनी सावधानी की आवश्यकता है, कितना इसे अपने आप में सावधान रहने की जरूरत है, इस संबंध में आचार्य देव ने लिखा है। तस्य साहवम उत्तम नीचम संगेन कुमय वन्नम नीचम चरै सुचर्यम मनिरैनम विमुक्यम तंपी। अब जो जीव जिनोपदेश रूप मणि रत्न को ग्रहण करके उड़ गया है, इसके स्वरूप को कहते हैं नीचम संगेन कुमय उवन्नम। ये समझने की बात है कि मिल तो गया मणि रत्न, किंतु अगर नीच की संगति करता है तो नीच की संगति करने से कुमति उत्पन्न होती। नीच की संगति करने से कुमति उत्पन्न होती है। और नीचम चरई सुचर्यम, अगर उस नीच आचरण में बह जाता है, नीच की संगति से उत्पन्न कुमति में आचरण करने लगता है, तो मणि रैनम विमुक्यम तंपी, वो मणि रत्न फिर छूटने में देरी नहीं होती। श्रद्धान किया, वेद ज्ञान किया, और इसके बाद नीच की संगति में लग गया। ये नीच क्या है?
ये नीच कौन है? जिसकी संगति से ग्रहण किया हुआ मणि रत्न छूट रहा है। ये क्या है, कौन है? लीजिए गुरुदेव उसका समाधान करते हैं। मनुआ मनुव सहावम अशुभ संगेन रयनि मणि मुक्कम जे जान मनुव क्षिपनम रयनम मन रूप भेय संकलियम। मनुआ मनुषा, मनुष्य को मन का स्वभाव प्राप्त है। मनुष्य के पास मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मनुआ मनुषाव असुर संगीन रयन मणिमुक्कम। जब ये मन अशुभ होता है और ये जीव अशुभ मन की संगति करता है तो मणि रयन मुक्कम, वो मणि रत्न छूटे बिना नहीं रहता। देखना पलट करके क्या बात कहते हैं आचार्य देव कि जीव ने भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न को ग्रहण किया और नीच की संगति करके नीच रूप आचरण करने लगा, इससे वो मणि रत्न छूट जाता है। अशुभ मन की संगति करके मणि रत्न छूटता है, किंतु जे जान मनो क्षिपनम, जो जीव ज्ञान में इस मन को खिपा देते हैं, जिनका मन ज्ञान में लय हो जाता है, जिनका मन ज्ञानमय हो जाता है, रैनम मन रूप भे संकलियम, उनका मैं आत्म स्वरूप का वर्ण कर लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है। माने मन अगर अशुभ के साथ है, मन अशुभ है, पाप रूप है, विषय कसाय रूप है, तो ग्रहण किया हुआ मणि रत्न छूट जाएगा। किंतु अगर मन ज्ञान में खो रहा है, मन ज्ञान में हो रहा है, तो रत्नत्रय स्वरूप सूर्य के समान दैदीप्यमान होता हुआ प्रतीति में आता है। इसलिए जो जीव श्रद्धान करें, भेद विज्ञान करें, भगवान के उपदेश रूप मणि रत्न पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, फिर अशुभ भावों से बचने का प्रयास करें। इस प्रकार के कार्यों से सावधान रहें जिन कार्यों में उलझने से हमारा श्रद्धान बाधित होता है। जिन परिणामों से, जिन क्रियाओं से, जिन विभावों से, जिस परिणाम और परिणमन से श्रद्धान मलिन होने के लिए तैयार हो, ऐसे सारी चीजों से साधक को बचना चाहिए। तब वो रत्नत्रय स्वरूप मन में बना रह सकता है, अन्यथा छूटने में देरी नहीं होती। कारण है इसका, प्रथमोपसम सम्यक्त जीव को असंख्यात बार होता है, असंख्यात बार छूटता है। सम्यक्त होने के पहले, सम्यक्त होने के पहले कितने ही बार वो लहर आती है और चली जाती है, लहर आती है और चली जाती है। जीव को पता ही नहीं चलता कि ये सम्यक्त हुआ मुझे। उदाहरण के लिए, जैसे हम वाणी सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, कभी कभी ऐसा भाव उभरता होगा, उछलता होगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं आत्मा हूं, ये संसार नाशवान है, विनाशीक है। ऐसी लहर उठी, उठी और गई, लहर उठी और गई। अब कितना वो जीव उसे समझ पाया, कितना उस जीव ने उस लहर का अनुभव किया, ये उसके स्वयं के ऊपर निर्भर है।
अगर सुनते सुनते ये बात मन में उठे कि ये सत्य है और उसी समय उस पर मोहर लग जाए अनुभव की, उसी समय उसे मन स्वीकार कर ले, बुद्धि पूर्वक निर्णय करके स्वीकार कर ले, बस वो लहर फिर जाएगी नहीं, वो लहर सम्यक्त का रूप धारण कर लेगी। इस जाति के परिणाम प्रथमोपसम सम्यक्त के रूप में जीव के अंतरंग में असंख्यात बार उठते हैं, चले जाते हैं और उसे सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाती। किंतु जिस लहर के साथ अनुभव जुड़ जाता है, बस वहां से जीव को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, वहां से जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसी को बड़े महाराज जी कहते थे कि आत्मा के अनुभव प्रमाण बोध को धर्म कहा है, सम्यक दर्शन कहा है। आ रही है लहरें, आ रही है और जा रही, आ रही हैं जा रही, पर हमें तो पता ही नहीं है कि तत्व क्या है, आत्मा क्या है, वस्तु क्या है, धर्म क्या है। किंतु जिस धारा में, जिस आत्मा की श्रद्धा रूप परिणाम में अनुभव सहित वो चीज जुड़ जाए, बस समझना कि यहां से हमने उस उपदेश रूप मणि रत्न को ग्रहण किया, ग्रहण कर लिया, श्रद्धान हो गया। अब इसके बाद क्या करना? बीज डाल दिया, भूमि में बीज डाल दिया। अब क्या करना है? इसे खाली छोड़ देना है, तो कोई पशु आएंगे, उनके पैर पड़ेंगे, वो नष्ट हो जाएगा। बहुत तेज पानी गिरेगा, वो बह जाएगा। अगर उस बीज की संभाल नहीं की, उस श्रद्धान की संभाल नहीं की, तो उसके नष्ट होने में, उसके बह जाने में, उसके अंकुरित नहीं हो पाने की स्थिति में कौन सी चीज की कमी रह सकती है? कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? बीज डाला है तो इसे सहेजो, उसे बाकायदे मिट्टी डालो, खाद डालो, उसके चारों तरफ कोई ऐसी बागड़ लगाओ, लोहे की जाली लगाओ, पत्थर की कोई दीवार खड़ी करो, ईंट का कोई घर खड़ा करो, जिससे कोई पशु उसे नुकसान ना पहुंचा पाए, जिससे पानी बारिश उस बीज को नष्ट ना कर सके। अगर इतनी सुरक्षा संभाल की तो वो बीज नियम से अंकुरित होगा, और अगर संभाल नहीं की तो फिर नष्ट होने में देरी नहीं है। इसी प्रकार जो जीव भगवान के जनोपदेश रूप मणि रत्न को ग्रहण करके श्रद्धान भाव को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके बाद अगर उसकी संभाल नहीं करेंगे, नीच की संगति करेंगे, मन की अशुभ मन रखेंगे, नीच आचरण करेंगे, तो ग्रहण किया हुआ मणि रत्न छूट जाएगा। और अगर उसकी संभाल की, जे जान मनो किपनम, अगर उस मन को ज्ञान के साथ लय करने का प्रयत्न किया, मन को ज्ञान में खिपा दिया, मन को ज्ञानमय बना लिया, आचार्य देव कहते हैं फिर वहां श्रद्धान ही नहीं होगा, रैनम मन रूप भेय संकल्यम, उस जीव को रत्नत्रय प्राप्त होगा। एक शब्द है रत्न, रयन। इस रयन का एक अर्थ है रत्न और दूसरा अर्थ है रत्नत्रय। एक बार ग्रहण किया है तो इसे संभालने की जरूरत है, वैराग्य भाव से, चिंतन से, स्वाध्याय से, सत्संग से, हर दृष्टि से इसे संभालने की जरूरत है। नीच मन से बचाने की आवश्यकता है, तब तो ये टिकेगा। और अगर धर्म को ग्रहण कर लिया और इसके बाद विपरीत आचरण किया, नीचम चरई सुचरियम, नीच आचरण में अपनी परिणति बनाई, तो मणि रत्नम विमुक्तियम तंपी, फिर मणि रत्न छूटने में देरी नहीं होगी।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने ज्ञान को इतना जागरूक रखने की आवश्यकता है, सजग रखने की आवश्यकता है। अगर स्वीकार कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? आत्मा हूं। स्वीकार है? फिर मन की संगति तो नहीं कर रहे। अगर स्वीकार किया है और फिर मन की संगति में उलझ गए हैं तो ये श्रद्धान बाधित हो सकता है, ये मणिरत्न छूट सकता है। हाँ, स्वीकार करने के बाद उसी तरह का सत्संग, उसी तरह का चिंतन, उसी तरह की भावना, वैराग्य, ज्ञान को दृढ़ करने का प्रयत्न और ऊपर उठने की भावना और श्रद्धान को दृढ़ करने का संकल्प, तो निश्चित ही जो स्वीकार किया है उसमें और वृद्धि। बस इन भावनाओं के साथ ही ये उपदेश शुद्धसार ग्रंथ प्रारंभ होता है। ये एक बहुत बड़ी साधना है, हमने आपको कहा है। इसे गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, इस अर्थ में कि नवमी गाथा तक साधना की नींव खड़ी की गई है। नवमी गाथा तक इस ग्रंथ में साधना का भवन तैयार करने के लिए उसकी नींव खड़ी की गई है। 10वीं गाथा से स्मरण किया है देव का, गुरु का, धर्म का, और इस आशा से कि जो साधना के भवन की नींव तैयार की गई है, इस नींव पर अब साधना का भवन खड़ा करने के लिए देव, गुरु, धर्म सहायक होंगे। 27वीं गाथा तक देव, गुरु, धर्म का स्मरण, नमन, वंदन करके 28वीं गाथा से वो जो मणि रत्न ग्रहण किया है, अब उसमें और कैसे चमक आएगी, कैसे श्रद्धान में निर्मलता आएगी, कैसे ज्ञान और चारित्र में निर्मलता आएगी, ये साधना 28वीं गाथा से प्रारंभ हुई। 5 ज्ञान की निर्मलता कैसे होगी, इनकी परिभाषा नहीं है यहां। इन 5 ज्ञान की साधना है। 5 ज्ञान के 52 अक्षर, 52 अक्षर शुद्धम ज्ञानम विज्ञान ज्ञानुगवन्नम, इस प्रकार के वचन इस ग्रंथ में आएंगे कि 52 अक्षर से शुद्ध है ये ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हिंदी पहाड़े में जो 52 अक्षर और सारी चीजें आप पढ़ते हैं, जानते हैं, यद्यपि अक्षर तो वही होते हैं, कोई अपने अक्षर अलग से नहीं बनाएगा, अक्षर तो वही हैं, लेकिन उन अक्षरों को 5 ज्ञान की साधना में विभाजित किया। अक्षरों के द्वारा ज्ञान की साधना की। शनै शनै विषय क्रम आगे बढ़ता जाएगा और अपन देखेंगे कि जो तत्व हमने द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय के रूप में ज्ञान समुच्चय सार में परिभाषा, भेद, प्रभेद आदि के माध्यम से समझा, जो गुणस्थान या और अन्य जो आगम के विषय हैं जिन्हें हमने बुद्धिपूर्वक ज्ञान समुच्चय सार में अध्ययन, चिंतन, मनन किया, उस ज्ञान का प्रयोग कैसे हो सकता है, इस पद्धति का गुरुदेव ने इस ग्रंथ में विवेचन किया है, अनुभव प्रमाण मार्गदर्शन दिया है। किसे कहते हैं साधना, क्या होती है आत्मा की आराधना, चर्चा करना बहुत आसान है, तत्व की बात करना बहुत आसान है, लेकिन उस तत्व को प्रयोग पद्धति से परिणामों की संभाल कर पाना कठिन है, पाना कठिन है।
और प्राप्त हो जाए तो उसे सहेज कर रखना और कठिन है, क्योंकि नीचम चरई सुचरियम, सारे इधर उधर के परिणाम क्या कहें इनको, ये पीछे लगे। वो पढ़ते हैं आप पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में, संयम रतन संभाल, ये सब आसपास घूम रहे हैं इसे लूटने के लिए। तो कैसे इस रत्न को संभाल कर रखा जाएगा, ये साधना और भी पुरुषार्थ साध्य है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संकल्प शक्ति चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो ये सब चर्चा मात्र है, शब्दों का बागजाल है। जीवन को सफल करना है तो ये गाथाएं गुरुदेव की एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करने वाली है कि ईमानदारी से अगर हमने इन गाथाओं के अभिप्राय का अनुकरण किया तो निश्चित रूप से जो अंतरंग शक्तियां हैं आत्मा की, या जिस रत्न की हम बात कर रहे हैं, ये सब चीज उपलब्ध होगी। बस चाहिए संकल्प शक्ति। ये आस पास के जो विभाव परिणाम रूपी चोर इस रत्न को छीनने के लिए, चुराने के लिए लगे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस जन्म को यूं ही नहीं खोना। जिस कार्य करने के लिए जिंदगी मिली है वो काम करना है, बाकी तो सब कर्म की धारा है, चल रही है, क्रमबद्ध है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हां, कर्म के इस बीहड़ वन के बीच से ज्ञान की मसाल लेकर जो जीव निकल जाएगा उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इस कर्म की अवस्थाओं को पकड़कर बैठने से भला नहीं होगा, और इन्हें अच्छा बुरा मानने से भी लाभ नहीं है। केवल बंधन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए इन सब से दृष्टि को हटाना गुरुदेव ने इसीलिए कहा है, जे जान मनु क्षिपनम रैनम मनरू भेय संकल्यम। जो जीव इस मन को ज्ञान में लय कर देंगे, मन और ज्ञान का भेद खत्म हो जाएगा। मुझे स्मरण आ रहा है परमात्म प्रकाश के उस प्रसंग का, जब प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से प्रश्न किया, महाराज साध्य कौन है, पूजा किसकी करना चाहिए? परमात्मा कहाँ है? इसकी विधि क्या है पूजा पद्धति की? आचार्य योगेंद्र देव ने कहा था, मणु मिलिय परमेश्वर कस्य चढ़ावहि पूज। मन परमात्मा से मिल गया, अब पूजा किसकी करें? अब सामग्री किसको भेंट की जाए? क्योंकि जिस परमात्मा की पूजा करने के लिए आया था उस परमात्मा में मन पहले ही खो गया, मन पहले ही परमात्मा मय हो गया, अब किसकी पूजा करना? इसीलिए गुरुदेव ने लिखा था, पूजा पूज्य समाचरे। पूज्य के समान आचरण होने का नाम पूजा है। तो जब ज्ञानमय हो जाएगा हमारा मन, फिर बाहर कुछ भी नहीं बचता। ये साधना है।
बाहरी परिणमन क्या चलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, ये कुछ भी मायने की चीजें नहीं है। मायने की बात केवल इतनी है कि चलती हुई कर्मधारा में अपने परिणाम कैसे रहते हैं, अपनी भाव दशा कैसी होती है। बाहर तो सब पुण्य पाप का खेल तमाशा है, चल रहा है, चलता रहेगा, ये किसी के बस में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन इस सारे चलते हुए परिणमन के बीच मेरी भाव दशा क्या है, मेरी परिणाम क्या है, मेरी आंतरिक स्थिति क्या रहती है, अगर इस बात को हमने समझ लिया तो समझना मनुष्य भाव प्राप्त करना इसी जन्म में सफल हो जाए। और अगर ऐसा दृष्टिकोण बनता है, इसी का नाम उपदेश शुद्ध सार है। भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ये मूल है उपदेश शुद्ध सार के लिए। तो यहां आचार्य देव ने साधना की आधारशिला तैयार की है। इन प्राथमिक गाथाओं में जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि मन का जो स्वभाव है ये अशुभ और शुभ दोनों ही रूप में होता है। इसके लिए गुरुदेव ने अगली गाथा दी है जिस पर चर्चा करके हम अपनी बात को विराम देने का प्रयास करेंगे। जे जे साहब उत्तम ते ते अनुभवई अशुभ शुभ जननम। जे के विज्ञान शुद्धम विज्ञानम जानन्ति अपपरमपम। जे जे सहाव उत्तम, मन के जो जो भी स्वभाव कहे गए हैं ते ते अनुभवई अशुभ शुभ जन्म। बे बे स्वभाव अशुभ और शुभ को उत्पन्न करने वाले परिणाम। मन के जो जो भी स्वभाव कहे गए हैं बे बे स्वभाव शुभ और अशुभ रूप अनुभव में आते हैं। माने मन दो रूप में चलता है, या तो मन शुभ होगा या अशुभ होगा। शांति। मन या तो अशुभ होगा या शुभ होगा, क्योंकि यही मन के स्वभाव है। और इससे ऊपर उठकर रहस्य की बात है कि ये जो मन के स्वभाव हैं ये शुभ और अशुभ को पैदा करते हैं, किंतु जे के विज्ञान शुद्धम, जो कोई जीव शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अब विचार करिएगा कि जहां शुद्ध ज्ञान की बात है, इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां शुभ और अशुभ को पैदा करने वाला मन नहीं रहा। मन है तो पर अमन हो गया। मन नष्ट नहीं होता, मन है तो लेकिन अमन हो गया। जे के विज्ञान शुद्धम, जो कोई भी जीव शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, विज्ञानम जानन्ति अपपरमपम, वे जीव भेद विज्ञान करके जानते हैं कि मेरा आत्मा ही परमात्मा है। और ऐसा जहां बोध होता है वहां मन के शुभ अशुभ रूप परिणाम समन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो अब साधना इस मन से ऊपर उठने की करना है।
साधना इन शुभ अशुभ परिणामों से ऊपर उठने की करना है। ये ज्ञान तभी सार्थक होगा जब अपना जीवन ऐसा बन जाए। अगर ऐसा जीवन नहीं बन पाया तो ये ज्ञान किसी काम का नहीं। जानने के लिए तो अपने से ज्यादा ज्ञानी पड़े हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक क्षयोपशम वाले जीव हैं। अपन हैं क्या? एक से बढ़कर एक क्षयोपशमवान जीव संसार में पड़े हैं, किंतु ये मार्ग साधना का है। अपन भी प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञान, अगर क्षयोपशम हो तो, नहीं हो तो कुछ नहीं होता। वो ज्ञान भी ज्ञानवर्णी कर्म के क्षयोपशम का परिणाम होता है, पर क्षयोपशम ज्ञान उतने ही सीमित अर्थों में काम नहीं करता। क्षयोपशम ज्ञान का भी प्रयोजन है जब 11 अंग और 14 पूर्व का वर्णन ज्ञान समुच्चय सार में गुरुदेव ने किया, तो वहां उन्होंने लास्ट में आकर कह दिया कि ये जो 12 अंग वाणी का मैंने वर्णन किया है, ये द्रव्य श्रुत है, ये शब्द ज्ञान है। इसका प्रयोजन क्या है? द्वादश अंग वाणी का वर्णन करने के बाद जब उसके सार और प्रयोजन की बात आई, वहां गुरुदेव ने लिखा, अप्पा परमप तुल्यम च शब्द ज्ञान प्रयोजनम। शब्द ज्ञान का प्रयोजन क्या है? कि मैं आत्मा परमात्मा के समान हूं, ऐसा अनुभव करना ही शब्द ज्ञान का प्रयोजन है। शब्दों को जानने का प्रयोजन अशब्द स्वभाव को पहचानने से है। अगर शब्द ही शब्द रहेंगे और अशब्द अनुभूति में नहीं आ पाएगा तो फिर यात्रा बहिरंग है, आंतरिक यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इसलिए क्षयोपशम कल्याण का मार्ग नहीं बना पाता। और अगर क्षयोपशम आत्मोन्मुखी हो जाए, उन शब्दों से शब्दातीत तत्व की अनुभूति हो जाए, तो सारा क्षयोपशम ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। महिमा बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत विशेष है। तो यहां गुरुदेव ने मन को ज्ञान में लय करने के लिए प्रेरणा दी है। मन के शुभ अशुभ भावों से हम ऊपर उठने का प्रयास करें। व्यवहारिक जीवन में बुद्धि और विवेक का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी संभाल रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे लोग अपने लिए कहें कि ये गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कहते हैं तो समझना कि कहीं ना कहीं अपनी गलती हो रही, कहीं ना कहीं हम गलत मार्ग में जा रहे हैं। और ये दुनिया है, आप अच्छा करेंगे लोग बुरा कहेंगे, ये संसार है। और संसार में अच्छा करने वालों के लिए ही लोगों ने कहा है, बुरा करने वाले लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए उन बातों से भी नहीं डरना। अगर अपना रास्ता सही है तो खरे खर अपना मार्ग बनाना, फिर महावीर के ऊपर उपसर्ग हो, जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया जाए, तारण स्वामी को जहर दे दिया जाए, गैलीलियो को फांसी लगा दी जाए, महावीर के कानों में कीले ठोंक दिए जाए, ये सब होगा। ये सत्य की परीक्षा है। और सत्य अपनी परीक्षा में खरा उतरता है, असत्य की परीक्षा ही कहां होती है। उसमें खरापन नहीं है, इसलिए उसकी परीक्षा नहीं होती। परीक्षा हमेशा सत्य की होती है और सत्य परीक्षा में खरा उतरता है। इसलिए अभिप्राय अपना सही रखना, बात अपनी है किसी और की नहीं, ये ख्याल रखिए। अपने परिणाम बराबर सही रहने चाहिए, अपने द्वारा कार्य बराबर सही होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन स्वयं को जीने के लिए है,
दूसरों के लिए नहीं। संभाल अपनी करने का अवसर है, दुनिया के लिए देखकर हम अपने जीवन के समय को व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने आप को देखें, अपने परिणामों को संभालें, और ये जो मणि रत्न ग्रहण करने की बात है, इस श्रद्धान रूप मणि रत्न को ग्रहण करें। मन की नीच संगति से अपने आप को बचाएं। जे के विज्ञान शुद्धम विज्ञानम जानन्ति अप परमपम। गुरुदेव के इस सूत्र को गांठ में बांध के रखें कि मन के सारे शुभाशुभ भावों से परे हों, शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध करें और उस मणि रत्न के आनंद में अपना जीवन जिए। इसका नाम उपदेश शुद्ध सार है। इसे बनाने का प्रयास करना है, इस मार्ग पर चलने का संकल्प करना है। और अगर इस साधना के साथ हम जीते हैं, अपना प्रयास पुरुषार्थ इस साधना के लिए समर्पित करते हैं, तो इसी से अपना काम बनेगा। अभी तक जिन जीवों ने भी अपने काम बनाए हैं, शुभ अशुभ भावों से परे होकर, स्वानुभव ठहरकर, शुद्ध भाव को प्राप्त करके मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हुए ही सबने काम बनाए हैं। अपने लिए भी एक अवसर है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम सब अपनी अपनी यथा योग्य पात्रतानुसार अपना काम बनाने का प्रयास करें, आत्मोन्मुखी दृष्टिपूर्वक अपना काम बनाएं और जीवन कल्याण का पथ ग्रहण करें। यही श्री गुरु का हम सबके लिए मंगल है। संदेश।